हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का यूनिट 2 का पोएम ज्योग्राफी लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि आप अगर ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर से देखते हैं तो नीचे शहर देखने में कैसा लगता है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्री डिज़ाइन। देखने से लगता है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, साफ सुथरा ढंग से और इसको व्यवस्थित किया गया है, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती है। ज्योमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति या चतुर्भुज या वर्ग कोई एक शेप धारण किए हुए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से शहर को बनाया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जैसा हम लोग यहाँ पर रहते हैं और जैसा यह दिखाई देता है, जैसा इसका बनावट है, इससे बिल्कुल अलग यह ऊपर से दिखाई देता है। जैसा ऊपर से दिखाई देता है उससे बिल्कुल अलग यह यहाँ पर हम लोग हैं तो यह है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर कवि जो हैं उसी प्रकार का कुछ वर्णन, जैसा ऊपर से देखने पर कैसा लगता है इसका कुछ वर्णन वह किए हैं। एंड सम क्वेश्चन, कुछ उनके दिमाग में कुछ प्रश्न आया है उसके बारे में भी यहाँ यह वर्णन किए हुए हैं। When the jet sprang into the sky, जब विमान आसमान में उड़ान भरी, it was clear why the city had developed the way it had. तब यह क्लियर हुआ इनके मन में कि हम लोग का जो शहर है वह इस प्रकार से क्यों विकसित किया गया। Seeing it scaled 6 inches to the mile, देखने से इनको लगा कि जैसे 1 माइल को 6 इंच के बराबर ऊपर से दिखाई दे रहा था। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. इनको मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई अपरिहार्य कारण से और बेतरतीब ढंग से जो हम लोग महसूस करते थे, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, हम लोग को लगता था कि कोई सुनियोजित ढंग से नहीं, बिना किसी तरीके के बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। When the jet sprang into the sky, जब ऊपर गए तो इनको लगा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसा हम लोग का शहर है बेतरतीब, अनियोजित, वैसा बिल्कुल नहीं है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान 10,000 फीट ऊपर पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तब इनके मन में यह बात स्पष्ट हुआ कि हम लोग का जो देश है इसमें शहर को नदी के किनारे और घाटियों के किनारे में क्यों विकसित किया गया। पॉपुलेटेड मतलब विकसित किया गया। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी भौगोलिक दृष्टि से इसका तर्क वह सोचे, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। जो पानी है और भूमि है वह मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही उनके दिमाग में चित्रण हुआ, वह अपने मन में यही विचार लाए। वेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब उनका विमान 10,000 फीट पहुंचा तो। वेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब 6 मील ऊपर पहुंचा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब उनके मन में यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर पृथ्वी पर जमीन से ज़्यादा समुद्र है, यानी पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन उनके लिए यह समझना मुश्किल हुआ कि जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं वह कैसे आपस में नफरत करने के लिए कारण ढूंढ लिए हैं, कारण खोज लिए हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और अपने शहर में दीवार खड़ा करने के लिए
कारण ढूंढ लिए, एक दूसरे को मारने के लिए कारण ढूंढ लिए। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। इतना ऊंचाई पर जब गए वो 10,000 फीट ऊंचा तक गए तो वह इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए। कवि का कहने का यह तात्पर्य है कि जब कवि जैसे जैसे ऊपर जाते गए उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे क्लियर होते गए। लेकिन ये क्लियर हुआ कि हाँ, हम लोग का शहर जो है वह पूरा व्यवस्थित तरीके से प्लान्ड वे में बना है। देखने में ऊपर से ज्योमेट्री यानी एक आकृति में दिखता है, जैसा ज़मीन पर बिल्कुल नहीं दिखता। जैसा ज़मीन पर दिखता है वैसा ऊपर नहीं दिखता, और जैसा ऊपर दिखता है उससे बिल्कुल डिफरेंट नीचे दिखता है। दूसरा, इनको ये पता चला कि मनुष्य नदी के किनारे, घाटी के किनारे क्यों विकसित हुए। मनुष्य को नदियों से लगाव था, अट्रैक्शन था, इसीलिए। ज़मीन पर पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है पृथ्वी पर। लेकिन ये चीज़ वो क्लियर नहीं कर पाए कि यहाँ के लोग कैसे वजह ढूंढ लिए हैं, खोज लिए हैं आपस में लड़ने के लिए, मारने के लिए। यह चीज़ कभी क्लियर नहीं हो पाए थे। इस पोएम के ज्योग्राफी लेसन के पोइट का नाम है जुल्फ़िकार घोष। चलिए, इसी के साथ पोएम समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।